नमस्कार दोस्तों। नवंबर का महीना वृश्चिक राशि के लिए सुनहरा मौका लेके आया है। भाग्य का साथ, करियर में विकास और नए काम की शुरुआत, ये सभी बातें वृश्चिक राशि के लिए होने वाली है नवंबर के महीने में। खास करके आपके भाग्य भाव में जो गुरु है वो आ चुका है। उसी प्रकार आपके राशि का स्वामी मंगल यह भी आप ही के राशि में भ्रमण करेगा संपूर्ण नवंबर महीने में। उसी प्रकार करीबन 17-18 तारीख के बाद जो रवि है यह भी आप ही के राशि में भ्रमण करने वाला है। तो ये जो संपूर्ण महीना है वो काफी ज्यादा इवेंटफुल साबित होगा वृश्चिक राशि के लिए। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है? ऐसे कौन से डिसीजन है जो कि आपको लेने हैं? सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का स्वामी यह आपका षष्ठेश भी है मंगल, संपूर्ण महीना आप ही के राशि में भ्रमण करने वाला है। इसी प्रकार आपके राशि में 17 तारीख के बाद रवि भी आने वाला है, वहीं पर बुध और शुक्र भी आएंगे। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है बुध, यह भी आपके व्यय और आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है आपके लिए काफी ज्यादा बिजी साबित होगा। आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, महत्वपूर्ण डिसीजन आप ले सकते हो और वे पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। पिछले करीबन 5-6 महीने में आपने देखा होगा कि जो भी बात आप कर रहे हो, सोच रहे हो, वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं हो रही है, जिस वजह से थोड़ा स्ट्रेस आपने देखा होगा। लेकिन जो ये जो संपूर्ण नवंबर का महीना है, यह आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। अब यहाँ पर पूरे बलबूते से आप अपना काम शुरू करोगे और आपका जो नेचर है कि आप जो वृश्चिक राशि के व्यक्ति होते हैं, जब भी कोई काम करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा बोलबाला नहीं होता। शांत रूप से आप काम करते हो और काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन से अपना जो काम है, वो पूरा भी करते हो और आप में जो करेज है, वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। यही जो आपके गुण हैं, वो इस महीने में देखे जा सकते हैं। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड हो या फिर किसी अन्य क्षेत्र से, इस महीने में कोई ना कोई ऐसी बात आपके लिए होगी जो कि भविष्य में जाके आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। इस महीने में आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो एनर्जी है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार इस महीने में आपका घूमना फिरना भी ज़्यादा हो सकता है। तीर्थ स्थल पर जाना या फिर उसी प्रकार के कुछ अनुभव आना, इस प्रकार के अनुभव भी आपको नवंबर के महीने में मिलने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है, ये आपके लिए शारीरिक स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखा जाएगा। अब यहाँ पर एक बात है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने से थोड़ा बहुत इसका जो असर है वो आपके स्वास्थ्य पर देखा जा सकता है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा और इस महीने में आप बहुत ज़्यादा जो काम है वो हाथ में लेने लेने वाले हो। इस वजह से थोड़ा-सा जो स्ट्रेस है वो देखा जाएगा, लेकिन इसका बहुत बड़ा परिणाम आपके मानसिक या फिर शारीरिक स्तर पर देखा नहीं जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश और पंचमेश जो गुरु है, यह आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। 12 तारीख के बाद यह गुरु वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का अष्टमेश और लाभेश जो बुध है, यह आपके व्यय भाव में और आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। बिल्कुल चिंता न करें, इस महीने में आपका जो आर्थिक स्तर है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। जो भी आपने काम किया है, जो भी आपने मेहनत की है, उसके जो रिटर्न्स है वो आपको सही मायनों में मिलते हुए नजर आएंगे। भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो खास करके इस महीने में आपको लॉन्ग टर्म में कुछ बहुत ही अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। उसी प्रकार जो भी आप अनुमान लगाओगे, उसमें भी आपको जो रिटर्न्स है वो काफ़ी अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस महीने में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। इसके पीछे की वजह भी यह होगी कि आप जो भी अनुमान लगाओगे वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। और एक जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं कहना चाहूँगा कि जो गुरु आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, यह 1 से सवा महीने तक ही आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। अब इस 1 से सवा महीने में ही आपके जो भी महत्वपूर्ण काम है वे आप हाथ में ले सकते हो, क्योंकि करीबन दिसंबर के पहले या दूसरे वीक में ये जो गुरु है फिर से अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, जो कि अशुभ फलदायी माना जाता है। और करीबन अगले साल के 2026 के जुलाई में ये जो गुरु है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। इस लिहाज से देखा जाए तो करीबन 6-7 महीने के जो भी महत्वपूर्ण काम है, जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन है, वो आप नवंबर के महीने में ले सकते हो और वे सही साबित होते हुए भी नजर आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे घर का सुख या फिर फैमिली हैप्पीनेस किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है शनि, यह
आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। हालांकि यह वक्री था, 28 तारीख के बाद यह मार्गस्थ होने जा रहा है। आपके चतुर्थ भाव में राहु का भी भ्रमण है। आपने देखा होगा कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो स्ट्रेस है वो पिछले करीबन 2 ढाई महीने में आपने देखा होगा। इस महीने के अंत में वो धीरे 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 कम होता हुआ नजर आएगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो अच्छी देखी जाएगी। हालांकि इस महीने में भी किसी भी प्रकार के नए काम जो कि वास्तु से रिलेटेड है नहीं करना। उसके जो रिजल्ट है वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं होंगे। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है रिलेशनशिप के मामले में। रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश गुरु जो कि आपके अभी भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, यह वक्री हो जाएगा 12 तारीख के बाद। और आप ही के पंचम भाव में भ्रमण कर रहा जो शनि है वह 28 तारीख के बाद मार्गस्थ होने जा रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो इस महीने में बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। पिछले करीबन 4-5 महीने में जो बातें हैं वह ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन अब जाके जो बातें हैं वो काफी नॉर्मल होती हुई नजर आएंगी। उसी प्रकार जिनको जो वृश्चिक राशि के व्यक्ति नए रिलेशनशिप में आना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो समय है वो बहुत ही अच्छा साबित होगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो काफी अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होने वाला है। तो चिंता ना करें। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में। खास करके आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है वैवाहिक जीवन का कारक शुक्र। अब ये जो शुक्र है ये आपके लाभ व्यय और आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ इस महीने में छोटी मोटी बातों को लेकर तू मैं हो सकती है। उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उनके स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वह इस महीने में थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। कार्यक्षेत्र के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो दशमेश या फिर जो कर्मेश है रवि, यह आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। 17 तारीख के बाद ये जो रवि है ये आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। अब ये जो बात है करियर से रिलेटेड ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत शुभफलदायी होने वाली है। इस महीने के शुरुआत में कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहोगे। करियर के मामले में आपका घूमना फिरना भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसके जो पॉजिटिव रिजल्ट्स है वो आपको मिलेंगे इस महीने के अंत में। यहाँ पर जो भी आप काम करोगे उसकी वाहवाह होगी, प्रेज होगी। आपके जो वरिष्ठ या फिर जो सहकर्मी होंगे उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार वृश्चिक राशि के जो भी व्यक्ति करियर के मामले में बहुत ज्यादा सीरियस है उनके लिए ये जो नवंबर का महीना है ये बहुत ही ज्यादा सुफलदायी साबित होगा। प्रमोशन मिलना या फिर आपके काम की वाहवाह होना, या फिर अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हो या फिर नए कोई बिजनेस से शुरुआत करना चाहते हो या फिर नौकरी के बारे में कोई नई सोच है आपकी, तो ये जो बातें हैं वो इस महीने में आपके लिए पूरे होने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। और खास करके जो मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि आपका जो कॉन्फिडेंस और जो एनर्जी है वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति है वो आगे बढ़ने वाले हैं। आपके लिए ये सुनहरा मौका है नवंबर का, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। अब हम चर्चा करेंगे ग्रहयोग और उसके जो मिलने वाले प्रभाव परिणाम है वो आपके राशि पर किस प्रकार से होंगे। तो सबसे पहले दिनांक 4 तारीख को मंगल का हर्षल के साथ प्रतियोग और नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब यहाँ पर मंगल जो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ सकती है। उसी प्रकार दिनांक 12 तारीख को बुध और मंगल की ये युति होने जा रही है आप ही के राशि में दिनांक 12 तारीख को। तो 12 तारीख के इर्द गिर्द थोड़ा सा स्ट्रेस जो है वो आप पर देखा जाएगा। हालांकि इसका बहुत बड़ा परिणाम आपके दैनंदिन जीवन पर देखा नहीं जाएगा। इसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को रवि, गुरु और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। इस महीने का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा शुभप्रदायी यह योग है। खास करके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ बहुत ही अच्छे काम, कुछ बहुत ही अच्छी बातें, कुछ बहुत ही अच्छी न्यूज आपको मिल सकती है। अगर आप कोई नया काम करना चाहते हो, नई नौकरी करना चाहते हो, नए कोई प्रोजेक्ट में आप काम करना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड कुछ बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है दिनांक 17 तारीख के इर्द गिर्द। और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को बुध का हर्षल के साथ प्रतियोग और नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है। किसी को कमिटमेंट, प्रोमिस या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम इन दिनों में नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 21 तारीख को रवि का हर्षल के साथ प्रतियोग और नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है।
अब यहाँ पर भी आपका जो कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड छोटे मोटे स्ट्रेस देखे जा सकते हैं, ध्यान रखिए। और खास करके आपको स्वयं की भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। बहुत ज्यादा इमोशन के चलते आपके जो निर्णय है वो गलत हो सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 22 और 26 जो तारीख है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। खास करके आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा जो बुध है वो गुरु शनि के साथ त्रिकोण योग करेगा 22 तारीख को। और आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा जो शुक्र है वह भी गुरु और शनि के साथ त्रिकोण योग करेगा दिनांक 26 तारीख को। तो ये 22 और 26 तारीख को या फिर इस 2 दिन का अंतराल जो है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण का आप इस दरमियान आप हाथ में ले सकते हो। कुछ बहुत ही अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट भी आपकी हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। घूमना फिरना आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ हो सकता है। समय आपका काफी अच्छे तरीके से कट सकता है। इसी प्रकार दिनांक 30 तारीख को शुक्र का नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग और हर्षल के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। यह तकरार थोड़ी सी बढ़ भी सकती है, थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना आवश्यक होगा। थोड़ा सा अगर आप एडजस्ट करते हो तो जो बातें हैं वो आपके कंट्रोल में भी होगी। इस महीने की जो पूर्णिमा है वो दिनांक 5 तारीख को है और जो अमावस्या है वो दिनांक 20 तारीख को है। तो खास करके अमावस्या और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो थोड़ा ज्यादा होता है। इस वजह से हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और काफी ज्यादा इमोशन के चलते हम थोड़ा सा हमारे जो निर्णय है वो चूकने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। बाकी अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि के लिए ये जो संपूर्ण नवंबर का महीना है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके आपका जो कार्य क्षेत्र, आपका जो कॉन्फिडेंस है और अगर आप कोई नया काम करना चाहते हो उससे रिलेटेड, अगर आप पब्लिक पर्सनालिटी हो तो भी ये जो संपूर्ण महीना है यह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों ये था वृश्चिक राशि का नवंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।